मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भारमल्लके मंगलम राय चंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम महाश्रमणोस्तु मंगलम तेरापंथोस्तु मंगलम। नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं। हाँ, आत्मा मनीषिभिरयं त्वद्भेदबुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवति भवत्प्रभावः पानीयमप्यमृतमेत्यनुचिन्त्यमानं किं नाम नो विषविकारमपाकरोति किं नाम नो विषविकारमपाकि त्वामेव वीततमसं परवादिनोऽपि नूनं विभो हरिहरादिधिया प्रपन्नाः किं काच कामलिभिरीशसितोऽपि शङ्खो नो गृह्यते विविधवर्णविपर्ययेण नो गृह्यते विविधवर्णविपर्ययेण नो गृह्यते विविधवर्णविपर्ययेण। आचार्य अरहत पार्श्व की स्तुति में अनेक रहस्यों का प्रकटीकरण कर रहे हैं। एक नया रहस्य कि प्रभु जो मनीषी लोग हैं वे आपका ध्यान करते हैं या अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं। अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं और आपके साथ अभेद बुद्धि स्थापित कर लेते हैं। ध्यान की दो पद्धतियां हैं, भेद प्रणिधान और अभेद प्रणिधान।
एक ध्याता और ध्येय अलग अलग होते हैं, वह भेद प्रणिधान की पद्धति है। एक ध्यान करने वाला है, एक वह जिसका ध्यान किया जाता है। जैसे कोई पार्श्व का ध्यान कर रहा है, एक व्यक्ति पार्श्व का ध्यान करने वाला ध्याता बन गया और पार्श्व ध्येय बन गई, हमारा ध्येय। तो ये भेद है, ध्याता अलग, पार्श्व अलग है और ध्यान करने वाला अलग है, दोनों में भेद हो गया। यह ध्यान की पद्धति है, ये प्रारंभ की पद्धति है। कोई शुरू करता है तो भेद प्रणिधान होता है, वह अलग अलग करता है, किंतु जैसे जैसे ध्यान का विकास होता है यह भेद समाप्त होता जाता है। भेद समाप्त और अभेद होता चला जाता है। ध्यान की एक अवस्था वह आती है कि ध्यान करने वाला और जिसका ध्यान किया जाता है वह दोनों एक हो जाते हैं, वह अभेद प्रणिधान, अलग नहीं रहता। ध्यान करने वाला अपने ध्येय के साथ इतनी एकात्मकता स्थापित कर लेता है और इतना एक हो जाता है कि दोनों एक बन गए। तो स्तुतिकार कहते हैं कि यह कैसे होता है कि भवत प्रभाव है, आपका ध्यान करने वाला आप जैसा ही बन जाता है, भवत प्रभाव हो जाता है, आप जैसा, आपका ही प्रभाव उसमें आ जाता है। जरा समझने में कठिनाई है साधारण आदमी को, तो फिर उसे दृष्टांत के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। एक दृष्टांत है, जहर है, सर्प का विष और पानी, पानी सामने रखा है, सर्प का जहर लगा हुआ है और उस विष को उतारना है, तो वह पानी में पहले यह बुद्धि करता है, धारणा करता है कि यह तो अमृत है और विष का नाश करने वाला है। पानी पर अनुचिंतन करे, 10 मिनट 20 मिनट एकाग्र होकर और चिंतन करे कि यह अमृत है और मैं अमृत पी रहा हूँ और जहर उतर रहा है, जहर समाप्त हो रहा है। यदि ठीक अनुप्रेक्षा हो जाए, अनुचिंतन हो जाए, तो वह उसका अनुचिंतन एक मंत्र का काम करता है और वह पानी अमृत बन जाता है और वह पानी पीने वाला विषमुक्त हो जाता है, जहर समाप्त, जहर उतर जाता है। यह एक योग की पद्धति है कि वस्तु में परिणमन होता है। एक परिणमन का सिद्धांत जैन दर्शन का बहुत बड़ा सिद्धांत है और योग का भी सिद्धांत है। एक आदमी है, अगर सोचेगा कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, हीन भावना है, तो वह अच्छा है तो भी बुरा बन जाएगा। और एक कोई बुरा आदमी सोचता है मैं तो बहुत अच्छा हूँ, ये ध्यान करता है, बार बार चिंतन करता है, तो अच्छा बन जाता है। हमारे चिंतन पर बहुत निर्भर है, हमारे संकल्प पर बहुत निर्भर है। हम अपने चिंतन के द्वारा और संकल्प के द्वारा रूपांतरण कर सकते हैं। यह योग का बहुत बड़ा एक सिद्धांत है, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन केवल चेंज नहीं,
रूपांतरण, वस्तु को रूपांतरित कर देते हैं, वस्तु बदल जाती है। आखिर हमारी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में परमाणु भरे पड़े हैं, हमें दिखाई नहीं देता। ये प्रवचन पंडाल, ये सभा, इतने लोग बैठे हैं, हमें दिखाई देते हैं, किंतु परमाणु इतने ज़्यादा है, अनंत अनंत परमाणु है, दिखाई नहीं देते। बहुत वर्ष पहले की बात, श्री डूंगरगढ़ गुरुदेव का चतुर्मास विक्रम संवत 2002 था शायद। और जब मैंने जीव जीव लिखा था, और जीव जीव का परिष्कार यहाँ हो रहा था, श्री डूंगरगढ़ में लिखा था, गंगा शहर में परिष्कार यहाँ हो रहा था। तो मेरे सामने बहुत सारे युवक जो उस समय पढ़े लिखे माने जाते थे बैठे थे। तो मैंने उनसे पूछा तो बताओ क्या है, क्या है? तो उन्होंने कहा अंगुली। और क्या? वो तो कुछ भी नहीं है, अंगुली है केवल और कुछ नहीं है। मैंने कहा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। फिर ध्यान से देखा और फिर बोले अंगुली है। मैंने कहा तुम अभी जीव जीव का काम कर रहे हो, बताओ कि धर्मास्तिकाय के प्रदेश है कि नहीं अंगुली में? कहाँ वे तो है। अधर्मास्तिकाय के प्रदेश वे भी है। आकाश अंगुली में नहीं है क्या? आकाश तो सर्वत्र व्याप्त है, अंगुली में नहीं है क्या? वह भी है। पुद्गल परमाणु कितने घूम रहे हैं सूक्ष्म, वे भी है। और चेतना है तो एक अंगुली में 500 चीज़ें हैं। अगर हम सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो कोरी अंगुली नहीं, धर्मास्तिकाय भी है, धर्मास्तिकाय के प्रदेश भी है, अधर्मास्तिकाय के प्रदेश भी हैं, आकाश के प्रदेश भी हैं, पुद्गल के अनंत अनंत स्कंद है और चेतना है। हमें दिखाई देती है अंगुली। सूक्ष्म विवेचना में चले जाएं, सूक्ष्म विश्लेषण करें तो कोरी अंगुली नहीं होती, कभी होती नहीं, कोरा कोई होता ही नहीं। सबका मिला जुला एक योग संगम है। तो इसी परिषद में, सभा में व्यक्ति बैठे हैं, उसके आसपास एक परमाणुओं का पिंड घूम रहा है। इतने परमाणु हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, स्थूल बुद्धि से सोच भी नहीं सकते। आप जो भी चीज़ खाते हैं, एक उदाहरण ले ले, चीनी, चीनी के परमाणु यहाँ भरे पड़े, नमक के परमाणु भरे पड़े हैं, सुगंध के परमाणु भरे पड़े हैं, दुर्गंध के भी भरे पड़े हैं। दुनिया में जितने पदार्थ हैं उनके सूक्ष्म परमाणु यहाँ भरे पड़े हैं, हम पकड़ नहीं सकते, हमारे पास पकड़ने की शक्ति नहीं है। सब हैं, भरे पड़े हैं। जहर के परमाणु भी हैं और अमृत के परमाणु भी हैं। जब व्यक्ति अनुचिंतन करता है, पानी को सामने रखा और अनुचिंतन शुरू कर दिया कि इसमें यह अमृत है, तो उसमें अमृत के परमाणुओं का समावेश होने लग जाएगा। वह अमृत के परमाणु आने लग जाएंगे और चिंतन करते करते, संकल्प करते करते एक ऐसा परिणमन होता है कि फिर वह पानी पानी नहीं रहता, पानी अमृत बन जाता है। और तब आचार्य ने कहा कि पानीयमपि अनुचिन्त्यमानम अमृतम इति अनुचिन्त्यमानम।
जब पानी भी ये अमृत है ऐसा अनुचिंतन करने पर विष का विकार दूर कर देता है, जहर को दूर कर देता है, तो फिर आपके साथ अभेद बुद्धि करने वाला कि मैं पार्श्व हूँ, फिर पहले तो कहेगा मैं पार्श्व का ध्यान कर रहा हूँ, और फिर एक अवस्था में पहुँचकर कहेगा मैं स्वयं पार्श्व हूँ। फिर यह नहीं कहेगा मैं पार्श्व का ध्यान कर रहा हूँ, मैं स्वयं पार्श्व हूँ। ये अभेद बुद्धि जब आती है भेद समाप्त हो जाता है तो वह पार्श्व रूप में परिणमन होने लग जाता है। नमो अर्हंताणम, हम अर्हत को नमस्कार करते हैं। ये हमारी भेद बुद्धि है कि मैं नमस्कार करने वाला अलग और अर्हत अलग है। किंतु जब गहरी एकाग्रता में जाएं और ध्यान करें कि मैं स्वयं अर्हत हूँ, मैं स्वयं अर्हत हूँ, तो फिर न नमस्कार न और सब समाप्त, स्वयं अर्हत बन जाता है। एक बहुत बड़ा योग का सिद्धांत है, परिणमन का सिद्धांत है, दर्शन का सिद्धांत भी है, जैन दर्शन का परिणमन। परिणमन होता रहता है। परिणमन के अनेक साधन हैं, उनमें एक बड़ा साधन यह संकल्प और अनुचिंतन है। हम अनुचिंतन ठीक करना सीख जाए, बहुत आदतों को बदल सकते हैं। मैं क्रोध नहीं हूँ, मैं क्षमा हूँ। आप अनुचिंतन करते चले जाएं और ठीक अनुचिंतन के बिंदु पर पहुँच जाएं तो संभव है कि 1 महीने में आपका क्रोध समाप्त और क्षमा के सागर बन जाएंगे। जो आदत को बदलना है, जो परिवर्तन करना है, वह हो सकता है, क्योंकि हमारे सामने सिद्धांत है, कोई मौखिक चर्चा नहीं है, सिद्धांत है, यह परिणमन का सिद्धांत है। और सारा होता क्या है? परिणमन तो हो रहा है, एक वस्तु में दूसरी वस्तु मिलाई और वस्तु बदल गई, उसका परिणमन बदल गया। तो हम अपने अच्छे विचारों के द्वारा विश्व में फैले हुए अच्छे परमाणुओं का ग्रहण करते हैं, और अगर किसी का विचार बुरा है तो वह बुरे परमाणुओं को ग्रहण करता है। इष्ट परमाणुओं का ग्रहण करने वाला स्वस्थ बन जाता है और अनिष्ट परमाणुओं का अनिष्ट, और आज की भाषा में नेगेटिव नकारात्मक परमाणु चिंतन करने वाला नकारात्मक परमाणुओं को ग्रहण करता है। एक स्वस्थ आदमी तो बीमार बन जाता है और विधायक परमाणुओं का ग्रहण करने वाला बीमार स्वस्थ बन जाता है। यह रहस्य समझ में आ जाए, आदमी काफ़ी बदल सकता है। बीमार पड़ा है, यही सोचता है बीमार हूँ, कुछ नहीं। हम लोग कुछ जो बीमारी वाले आते हैं, भयंकर बीमारी वाले आते हैं, कैंसर आदि बड़ी बड़ी, उनको एक प्रयोग बताते हैं कि काया का कल्प करो, कायोत्सर्ग कर लो, कायोत्सर्ग कर और पैर के अंगूठे से लेकर और सिर तक शुरू करो, पैर के अंगूठे से कि सब साहूणम सब साहूणम सब साहूणम, सब ठीक हो रहा है, सब साधु, सब ठीक हो रहा है। यह संकल्प करते चले जाओ, आधा घंटा लगे, सिर तक आओ, सिर से फिर पैर तक जाओ। जिन लोगों ने यह कायाकल्प का प्रयोग किया और फिर आकर कहते हैं हम तो बिल्कुल स्वस्थ हो गए, हमारे कोई बीमारी नहीं है। हमारे शरीर में बहुत कुछ है, दोनों प्रकार की चीज़ें हैं, खराब भी हैं, अच्छी भी हैं। अभी हमारी साधु साधियों की बहुत गोष्ठियाँ हुई, उसमें हमने 3
शब्दों पर चर्चा की थी। सेरोटोनिन, मेलाटोनिन और एंडोर्फिन, ये 3 रसायनों पर चर्चा की थी। और ये 3 रसायन हमारे शरीर में ही पैदा होते हैं, हम ही पैदा करते हैं। अगर हम अच्छी भावना, अच्छा संकल्प, अच्छा चिंतन करें तो ऐसा एंडोर्फिन बना लेते हैं शरीर में कि दर्द समाप्त हो जाता है। सेरोटोनिन का ऐसा स्राव हम कर लेते हैं कि मस्ती में रहते, आनंद में रहते हैं और निराशा नहीं होती, तनाव नहीं होता। हम कर सकते हैं। तो मैं देखता हूँ कि आचार्य इतने अनुभवी हैं, रहस्यवेत्ता हैं और ऐसे रहस्यों का प्रकट कर रहे हैं स्तुति के माध्यम से। एक प्रकार से कल्याण मंदिर क्या, यह तो रहस्य मंदिर है, रहस्यों का घर बना हुआ है। इतने रहस्य कि इन रहस्यों को समझकर और हम बहुत सारी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। अब एक दूसरी बात और कही, और वह भी विचित्र बात है कि प्रभु कुछ अलग, दुनिया में सब प्रकार के लोग हैं, नाना विचारों के लोग हैं, नाना मतों के लोग हैं। कोई हरि को मानता है, कोई हर को मानता है, कोई किसी को मानता है, अपने अपने देवता को मानते हैं, कोई कठिनाई नहीं। किंतु मैं तो ये देख रहा हूँ प्रभु कि वे नाम भिन्न हो, सब आपको ही मान रहे हैं, आपको मान रहे हैं। त्वाम बीत तमसम, आप बीतराग हैं। कोई भी ऊपर जाएगा तो बीतराग हुए बिना कोई भी हमारा ध्येय नहीं बनता। जैन दर्शन का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है बीतराग, और मैंने अनेक बार कहा कि बीतराग जैसा एक पवित्र शब्द पूरे शब्दकोश में शायद आपको न मिले। बीतराग बस, और कुछ है ही नहीं। केवली तो सब बात की बातें हैं, कुछ नहीं है। मूल बात तो बीतराग है। यह राग और द्वेष की दुनिया में, सारा राग और द्वेष का चक्र का नाम ही संसार, उसी का नाम समस्या। सारी समस्याएं राग द्वेष से पैदा होती है। अगर वीतराग हो गया कोई समस्या नहीं। तो एक हमारा संकल्प, आचार्य हेमचंद्र ने भी एक स्तोत्र लिखा, वीतराग स्तव, बहुत सुंदर स्तव लिखा है। वीतराग तो कहते हैं जब चाहे कोई हो, किसी नाम से किसी अपने इष्ट को, देवता को पुकारें, आखिर तो वह सारा वीतराग की भूमिका पर आना ही होगा। और वीतराग है तभी हमारा इष्ट बन सकता है। तो प्रभु बीत तमा, आप तो वीतराग द्वेष हैं, आप तो बीत तमस हैं। तो वीतराग की आपकी पूजा करने वाला चाहे नाम कोई भी दे दे, आखिर तो वीतराग की पूजा कर रहा है तो आपकी ही पूजा कर रहा है, आपके ही साथ आ रहा है। तो चाहे विभिन्न मतियों से हो, आखिर तो वे आपकी ही आराधना कर रहे हैं। परवादी भी आपको ही स्वीकार कर रहे हैं, आपकी शरण में ही आ रहे हैं। आचार्य की विशेषता है हर बात को दृष्टांत द्वारा समझा देते हैं और दृष्टांत के द्वारा बात सरलता से समझ में आ जाती है। तर्क शास्त्र में 5 होते हैं, अनुमान के 5 अंग हैं। उनमें हेतु है, पक्ष हेतु, प्रतिज्ञा हेतु 2 हैं। ये तो विद्वान लोगों, बड़े लोगों, बुद्धिमान लोगों के लिए। फिर साधारण आदमी के लिए दृष्टांत, उपनय और निगमन, ये 3 साधारण आदमियों के लिए होते हैं। क्यों? दृष्टांत जो प्रबुद्ध है, हेतु पर्याप्त है, हेतु दिया और बात समाप्त हो जाएगी। इसीलिए बौद्ध दर्शन में 2 ही माने गए, पक्ष और हेतु, अनेक दार्शनिकों ने। किंतु जैन आचार्यों ने फिर आगे
दूसरों ने माना है, जैनाचार्य ने माना कि भाई साधारण आदमी का पक्ष और हेतु से काम नहीं चलता, उन्हें समझाने के लिए दृष्टांत, उपनय और निगमन भी आवश्यक है। तो आचार्य भी उसका बराबर प्रयोग कर रहे हैं, दृष्टांत के द्वारा दृष्टांत दे रहे हैं कि जैसे एक शीशा है, शंख है, शंख सफ़ेद होता है और एक व्यक्ति है बीमार। बीमार का मतलब काश कामल, एक बीमारी का नाम है काश कामल, पीलिया ही नहीं है, ये और भी विचित्र है काश कामल, जिसका पीलिया भी कहते हैं, पर यह ऐसी बीमारी है जिससे नाना रंग दिखते हैं। उसको पीले वाले को पीला दिखाई देता है और काच कामल वाले को हरा, पीला, अनेक प्रकार के रंग दिखाई देने लग जाते हैं। तो प्रभु एक शंख तो सफ़ेद है, किंतु जो काच कामल की जिसको बीमारी है वह आदमी शंख को हरा देख लेगा, पीला देख लेगा, अनेक रंगों में देख लेगा। रंग अनेक है पर आखिर शंख एक ही है। तो वैसे ही चाहे कोई किसी को स्वीकार करे, किसी रंग में देखे, किसी वेश में, किसी रूप में देखे, वह आखिर तो शंख तो एक है, वीतराग तो एक है। वह देखने वाला भी आपको ही देख रहा है, वीतराग को ही देख रहा है। बहुत एक महत्वपूर्ण बात है, हम ध्यान दें। कोई भी हो, किसी मत को मानने वाला हो, आखिर साधना की सिद्धि वीतराग बने बिना होती नहीं है। और जब वीतराग बनेगा वहाँ सारे भेद समाप्त है, फिर उसका कोई संप्रदाय नहीं होता, फिर तो आत्मा ही होती है। संप्रदाय नीचे रह जाते हैं और फिर वीतराग का मतलब ही आत्मा, शुद्ध आत्मा हो गया। तो इस दृष्टि से आचार्य ने जो कहा, किसी पर आक्षेप भी नहीं, किंतु एक बहुत युक्ति संगत बात कह दी कि प्रभु आप बीत तमस है, वीतराग हैं, दूसरे मतवादी हैं, दूसरे को अपना अपना किसी को इष्ट मानते हैं, आखिर तो आपको ही मानते हैं, अर्थात वीतराग को ही तो मानते हैं। वीतराग को माने बिना वह बात पूरी होती नहीं है। इसलिए एक ही बात है कि पार्श्व को मानो, हरि को मानो, हर को मानो, चाहे किसी भी नाम को मानो, मोहम्मद साहब को मानो, ईसा को मानो, किसी को मानो, कोई किसी को माने। हमारा तो बहुत साफ है कि अगर वीतराग है तो सब ठीक है। बस एक ही शर्त है कि वह वीतराग होना चाहिए। जो वीतराग है तो हमें न नाम से मतलब, न वेश से मतलब, न और किसी क्लेश से मतलब, केवल शर्त है वीतराग। अगर वीतराग है तो वह हमारे लिए वंदनीय है, आराध्य है। वीतराग नहीं है तो फिर वह बात अलग हो जाती है। तो इसमें, इस स्तुति पद में उन्होंने एक बहुत बड़ी सच्चाई प्रकट कर दी कि यह हम संप्रदाय की बात में न उलझें, हम एक ही सिद्धांत पर रहें। कि कोई पूछे कि आपका इष्ट कौन, आपका आराध्य कौन, क्या महावीर, क्या हरि, शिव, क्या और कोई, कि भाई हमें नाम से कोई मतलब नहीं, हमारा आराध्य वही है जो वीतराग है। चाहे 1000 नाम रख दो, चाहे लाख नाम रख दो, कितने रखो, हमें न नाम से मतलब, न वेश से मतलब और न किसी से मतलब। हम सिर्फ एक बात को मानकर चलते हैं कि जो वीतराग है वह हमारा आराध्य है, और जो वीतराग नहीं है उसकी चर्चा हम समाप्त कर देते हैं। तो एक बहुत बड़ी असांप्रदायिक दृष्टिचार्य ने प्रकट किया है, एक ऐसा दृष्टिकोण कि उलझन नहीं, कम न वेश में उलझते न और कभी कभी वेश में उलझ जाते हैं। बड़ी समस्या है, नाम में उलझ जाते हैं, वेश में उलझ जाते हैं।
मुनि बुद्धमल जी, जो डूंगरगढ़ में भी काफ़ी रहे थे पहले, दिल्ली में थे। और एक बार दिल्ली में जहाँ रहते थे वहाँ एक आदमी रहता था सेवा करने वाला, रतन नाम था, रतन कहार, बड़ा सेवक, उसके रखवाली करने वाला मकान की। उसका लड़का एक दिन आए, मुनि बुद्धमल जी चतुर्मास कर रहे थे, तो लड़का आया तो उस रतन ने कहा लड़के से जाओ महाराज को वंदना कर लो फिर काम शुरू करें। लड़का गया, हाथ नहीं जोड़ा और वापस आ गया। फिर भेजा, दूसरी बार तीसरी बार, तो भी जाता, हाथ नहीं जोड़ता, वापस आता है। तो उसने कहा रे क्या बात है, तू सदा वंदना करता है, आज वंदना नहीं करता। तब वह बोला बापू, मुनि बुद्धमल जी मुखपत्ती खोल कर और कुल्ला कर रहे थे, साफ कर रहे थे। तो वह लड़का बोला बापू वो तो महाराज को नहीं, वो तो आदमी है। देश का भी होता है अपना, मुखपत्ती है तब तो महाराज बन जाता है, मुखपत्ती नहीं होती है तो आदमी बन जाता है। तो देश का भी एक अंतर होता है। तो सामान्यतः हर आदमी नाम और बेस के साथ चलता है, किंतु जब आगे पहुंचता है तो ये नाम और बेस समाप्त, केवल बीतराग था, बस बीतराग। समझदार होने पर बच्चा तो कह सकता है कि आदमी है, महाराज नहीं है, किंतु समझदार होने पर एक ही समझ है और उसी को हमें पकड़ना है कि हमें और किसी से मतलब नहीं, केवल बीतरागता से मतलब है। इस बड़ी सच्चाई को, इस असांप्रदायिक दृष्टिकोण को आचार्य ने बहुत ही एक सुंदर दृष्टांत के साथ प्रस्तुत किया है। ओम आर